जो हमारे थ्री ब्रदर्स रितेश सर, रवि सर और प्रदीप सर के लिए अपनी बात की शुरुआत एक शेर के साथ मैं करना चाहूंगा कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल जाते हैं, वो इतिहास बदल जाते हैं। एक बार इन तीनों ब्रदर्स के लिए दोस्तों दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। रितेश सर का मैं बहुत काफी साल से उनसे परिचित हूं और मेरा सौभाग्य था कि रितेश सर की शादी का अटेंड करने का और उनकी शादी में मुझे मेरी कला दिखाने का जो रितेश सर ने अवसर दिया था, इसलिए मैं रितेश सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और बहुत जब उनकी शुरुआत हुई थी तब मैं उनसे पहली बार मिला था, लेकिन आज दोबारा जब उनसे मिलने का अवसर मिला तो मैं आज अपने आप में बहुत ही गर्व, बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं कि आज रितेश सर को एज मैं बिजनेस टाइकून की ओर से मैं देख रहा हूं, जिन्होंने जीवन में बहुत ही अथाक परिश्रम, अथाक मेहनत और अपने माता पिता के आदर्शों के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ चले हैं, इसलिए आज रितेश सर इस मुकाम पे है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यहां पे मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं। मैं कौन होता हूं कि आपको मोटिवेट कर पाऊं? दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद को अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं जीवन में दोस्तों एक सीख बहुत ही सीखा हूं कि अगर जिंदगी में आज जो कुछ भी चाहोगे वो मुकाम तक पहुंच पाओगे। जिंदगी में जो गोल देखोगे, जो सक्सेस का आपने सपना देखा है, वो सपने तक भी आप जरूर पहुंच पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मेहनत करने का तरीका, आपको अपने विजन का, अपने सोचने का तरीका वो चेंज करना पड़ेगा। मुझे एक हरिवंश राय बच्चन की एक पोएम याद आ रही है और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने वो कड़ी लिखी है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, जब तक ना सफल हो तुम, नींद तैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रितेश सर, मैं एक बात दिल से बताना चाहता हूं दोस्तों, ये बात बहुत ही सच है कि अब तक मैंने बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी कॉलेज में मैंने शोज दिए होंगे, लेकिन रितेश सर, मैं आज दिल से, ये मंच हमारे लिए भगवान के समान होता है। इस मंच पे आज मैं दिल से खड़े रह के एक बात बताना चाहता हूं कि जो जज्बा, जो जुनून मैंने गिफ्ट के स्टूडेंट्स में आज देखा है, ऐसा आज तक मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में नहीं देखा। यही आपका जज्बा और यही आपका जुनून ये दिखा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे जरिए कुछ अपनी बात शेयर करना चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। दोस्तों, इनमें से बहुत से लोगों ने मुझे DID के मंच पे देखा होगा, मेरी ये कला भी, मेरा डांस भी देखा होगा। दोस्तों, मैं दिल से आप सबको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कैन यू थिंक आई एम अ डिसेबल? क्या आप लोग मानते हो कि मैं विकलांग हूं? तो फ्रेंड्स, मैंने अपने आप को कभी विकलांग नहीं माना। लोग कहते हैं कि विकलांगता एक अभिशाप होता है, बल्कि दोस्तों मेरा यह मानना है कि विकलांगता एक ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। भगवान हमारे से एक चीज ले लेता है, लेकिन दोस्तों इनके सामने हमें 4 गुना शक्ति देता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में हम सभी लोग फिजिकली डिसेबल नहीं, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग मेंटल डिसेबल हो चुके हैं। हम लोग मानसिक रूप से विकलांग बन चुके हैं। हम सब लोग छोटी छोटी बातों से हिम्मत हार जाते हैं, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है,
तो दोस्तों दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि आपको सफलता तक पहुंचने में बीच में रुकावट ला सके। मैं आपको मेरा ये एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। फ्रेंड्स, जब मैंने डांस की शुरुआत की थी, जब मैं डीआईडी का ऑडिशन दे रहा था, इसी तरह से लंबी सी कतार में ऑडिशन देने के लिए मैं खड़ा था। मैं भी अपना किस्मत, अपना नसीब आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन एक बहुत ही अच्छा डांसर था। उस वक्त उन्होंने मुझ पे देख के हंसी निकाली। उन्होंने मेरी मजाक उड़ाते एक शब्द बोला कि अबे लंगड़े, तेरे पैर नहीं है, तो किस तरह से डांस का ऑडिशन देने आया है। उस वक्त मेरे आंख में से आंसू निकल गया था कि काश अगर भगवान ने भी अगर मुझे पैर दिए होते तो मुझे आज ये गंदा शब्द सुनने को नहीं मिलता। लेकिन उन बच्चों को मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि दोस्त, भगवान ने मेरे पैर ले लिए तो क्या है, लेकिन भगवान ने मुझे सबसे बड़ा मेरा आत्मविश्वास दिया है, सबसे बड़ा मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है। और फ्रेंड्स, उसी आत्मविश्वास के जरिए, उसी कॉन्फिडेंस के जरिए मैं डीआईडी के मंच पे बतौर जज की हैसियत पे बैठा। वही आत्मविश्वास के जरिए, वही कॉन्फिडेंस के जरिए मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचा। वही आत्मविश्वास के जरिए मैं अमेरिका जैसी धरती से भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड जीत के आया। और वही आत्मविश्वास के जरिए, वही विश्वास के जरिए मैं आज डांस स्पोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर मुझे नियुक्त किया गया। मैं कहने का यह चाहता हूं कि एक दो पैर वाले अच्छे अच्छे डांसर उस मुकाम तक पहुंच सकते थे, लेकिन मेरे पास डिसेबिलिटी थी। अगर कोई अच्छा दो पैर वाले, अगर आप किसी को पूछो कि डांस कौन कर सकता है, तो वो पहले बोला कि जिसके पास दो पैर है वही डांस कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आप सोचो कि मैंने कैसे सोचा होगा कि मैं डांस कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पूरी बॉडी के दोनों पैर मेरे डिसेबल थे। कोई सोच पाएगा कि वो डांस कर पाएगा और डांस के फील्ड में अपना कैरियर बना पाएगा? दोस्तों, एक बात मैं उसी दिन से जब मैंने सीखा, मैंने सोचा था कि मैं डांस करूंगा, सबसे पहले डिसेबिलिटी मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग थी, और इसके बाद डांस करना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और आज यहां तक पहुंचा हूं, उससे मुझे एक सीख मैंने सीखी है कि जो चीज आपको चैलेंज कर सकती है वही आपको चेंज कर सकती है। तो हमेशा आपके सामने आने वाली चैलेंजेस को फेस करो। और मैं तो ये चाहता हूं कि हर एक इंसान की लाइफ में चैलेंजेस आनी चाहिए। जैसे रितेश सर के सामने बहुत सारी चैलेंजेस आई थी, लेकिन वो चैलेंजेस को उन्होंने सक्सेस में चेंज करके दिखाया। और एक विश्वास ऐसी चीज है, एक कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है, वो दोस्तों दुनिया से भले भली मुसीबत से आपको डट के सामना करने सिखा देती है। मैं विश्वास के बारे में कहां से एक चीज अच्छी सुनी थी कि कोई भी बड़ा पर्वत, कोई भी पर्वत हमारे आत्मविश्वास से बड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी पर्वत हमारे आत्मविश्वास से बड़ा नहीं हो सकता है। जब हम उस पर्वत की शिखर पे पहुंचते हैं, जब हम उस पर्वत की शिखर पे पहुंचते हैं, तो वही पर्वत हमारे पैरों के नीचे होता है। वही पर्वत हमारे पैरों के नीचे होता है। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, मैंने डांस सीखने के लिए 20-20 किलोमीटर ट्राइसाइकिल लेके डांस सीखने जाता था। मुझे हाथ में चोट भी आ जाती थी, इंजर्ड भी मैं बहुत होता था, बट मैंने विजन को चेंज नहीं किया। जैसे ही आपने मेरे थाली वाले डांस में देखा, क्योंकि आपकी नजर और आपके विजन को और आपके सोचने का सकारात्मक विचार को आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे थाली वाले डांस में मेरे हाथ से कई बार थाली गिर रही थी, मुझे चोट भी लग रही थी, लेकिन मैंने अपनी नजर, अपने विजन को थोड़ा चेंज किया। और जिंदगी में वहां से एक सीख मिलती है कि ट्राई 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 एंड देन गेट सक्सेस। तो लाइफ में कोशिश करते रहो, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए कोशिश करते रहो। और यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि अपनी नजर को बदलो, नजारा बदल जाएगा। अपनी सोच को बदलो, सितारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारा अपने आप बदल जाएगा। किनारा अपने आप बदल जाएगा। क्या बात है। और मैं रितेश सर को, जो आज
हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, जो 24 एज की लेके जिन्होंने एक सपना, एक मुकाम देखा था और आज उन्होंने वो सक्सेस, वो मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अपने दोनों हाथ आप सभी लोग स्टैंडिंग ओवेशन देके रितेश सर को स्टेज पे बुलाइए। एक बार प्लीज रितेश सर आप Can we स्टेज पे आ have जाइए। Ritesh sir on stage, please? I दोनों request. हाथ से क्लैप करके करके आप स्वागत करिए प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप मुझे बार बार यहाँ पे बुलाते हो, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट से मुझे मिलने का अवसर देते हैं, इसलिए मैं रितेश सर का, हमारे सभी अतिथिगण का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू कमलेश सर। सो मैं भी थोड़ी हिंदी में बात करूंगा। मुझे आज भी याद है, इट वाज 2014 में जब फर्स्ट टाइम मेरी कमलेश सर से बात हुई थी, तो हम लोग एक बात कर रहे थे और मुझे आज भी याद है सर कि एक 5,000 रुपए की हमारी बात हो रही थी कि 5,000 रुपीज़। एंड कमलेश जी ने बोला कि रितेश जी आप मुझे पैसे मत देना, बस आप मुझे बुला लो अपनी शादी में। एंड शादी के पहले भी मेरी एक बार इनसे बात हुई, तो तब हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर मेरे पास तो 5,000 रुपये है, इससे ज़्यादा नहीं है। इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने बोला एक काम करते हैं सर, आधे आधे बांट लेते हैं, 2,500 आप अपने पास रख लो, 2,500 मुझे दे दो, आपका भी घर चल जाएगा, मेरा भी घर चल जाएगा। एंड आई रिमेंबर जब 2014 से लेके आज तक 8 साल में शायद हम दोनों की 100 बार से ज़्यादा बात हुई है, 100 टाइम्स। एंड वी ऑलवेज शेयर द विजन कि आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। रितेश सर कैसे चल रहा है आपका कॉलेज? आप बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी बनाने वाले हो, तो मेरे को अभी सर ने बोला है कि आपको मैं कलिंगा यूनिवर्सिटी भेज रहा हूँ। अब कल रात को ही बोल रहे थे कि कलिंगा यूनिवर्सिटी में आप जाइए, वहाँ पे आपको मैं चीफ गेस्ट बनाता हूँ एक इवेंट का। एंड इतनी गारंटी कि आप एक बार कलिंगा यूनिवर्सिटी में चले गए इनके रेफरेंस से, तो अगले 1 से 1.5 साल में जो विजन आप 5 साल या 6 साल बाद देख रहे हो, अगले 1 से 1.5 साल में इतना सपोर्ट दिलाता हूँ आपको कि आप यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दोगे। सो and I always make sure, which I always tell to my students in the class, network is your net worth। इनसे मैं सिर्फ 2 मिनट फोन पे बात हुई थी, एंड कमलेश जी के थ्रू मेरे को लगता है कि शायद ही ऐसा कोई सेलिब्रिटी होगा जिससे मैं नहीं मिला पिछले 8 साल में। इन्होंने मिलवाया बहुत लोगों से, डांस इंडिया डांस के मंच पे बुलाया बहुत सारे लोगों से। सो थैंक यू सो मच कमलेश सर। एंड डिसेबिलिटी एज ही सेड माइंड में होती है, डिसेबिलिटी हाथ या पैर में नहीं होती। प्रदीप सर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, सो यू कैन सी ही इज अ लाइव एग्जाम्पल इन द इंस्टीट्यूशन। एंड थैंक यू सो मच कमलेश सर, Thank you, sir. जो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते ही आज वडोदरा से ये हमारे पास आए। इनकी अभी 1:40 को फ्लाइट है वापसी की, बिकॉज 9 बजे इनका शो है अहमदाबाद में। एंड थैंक यू सो मच सर, एंड पूरी GIBS फैमिली स्टूडेंट फर्टिनिटी की ओर से। एंड आई एम श्योर जब आप अगले साल आ रहे हो या उससे अगले साल आ रहे हो, तो आपको ये जो क्राउड होगा ये मोर देन डबल हो जाएगा, एंड विच यू हैव सीन इन द पास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू। मच। और Ritesh sir, आखिरी में जाते जाते मेरे गिब्स के जितने भी स्टूडेंट्स है, यंगस्टर है, इन लोगों के लिए एक शेर कहना चाहता हूं। बस मैं एक चीज चाहता हूं दोस्तों, बस आप लोगों से एक वादा एक लेके जाता हूं कि आप लोग जीवन में कभी भी मायूस नहीं होंगे। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, वो मुसीबत का आप सामना करते रहो। जिस तरह से मैं डांस की फील्ड में विदाउट पैर यहां तक पहुंचा हूं, रितेश सर ने इतने स्ट्रगल करके आज यहां तक पहुंचे हैं। अगर हमारे जैसे लोग कर सकते हैं दोस्तों, आप सब कुछ कर सकते हैं। सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन मैंने ये बोला ना कि हम सब लोग हमारे आने वाली चैलेंजेस को हम लोग फेस नहीं कर पाते। और दूसरी एक बात मैं अपनी बात शेयर करना चाहता हूं कि जो भी होता है ना दोस्तों, हमारा माइंडसेट होता है। और माइंड एक ऐसी चीज है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव ही होगा। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलोगे तो जो नेगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव में बदल जाते हैं। मैं लास्ट ईयर का मैंने सर के साथ मैंने वो अपना बात शेयर किया था, और वो चीज से भी मैं सीखा, क्योंकि मैं लाइफ में हर एक दिन बहुत कुछ सीखता हूं। जैसे ही आपने देखा
कि मैं बैठे बैठे चलता हूँ, पूरा मेरे बॉडी का वेट शोल्डर पे आता है। मैं डांस भी करता हूँ, शोल्डर पे पूरा वेट आता है। अब तक मैं 3000 से ऊपर मैं स्टेज शो कर चुका हूँ। और मैंने अपने पैरों का काम, जो पैर का काम है वो पैर करता है, लेकिन मैंने पैरों का काम मैंने अपने हाथ को दे दिया। दोस्तों, लास्ट ईयर मुझे अपने दोनों शोल्डर्स के सुप्रास्पाइनस जो मसल्स आते हैं वो फट गए थे, टीयर हो गए थे दोनों साइड के शोल्डर से। ऐसे ही मैंने बड़े स्टेज से मैंने जंप लगाया तो मेरे शोल्डर्स बहुत बुरी तरह से फट गए थे। मैंने बहुत बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन को मैंने दिखाया, लेकिन सबने मुझे मना बोल दिया कि कमलेश भाई आप डांस छोड़ ही दो, क्योंकि आपका जो इंजरीज है बहुत ही मेजर इंजरीज है, आपको इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन ये भी श्योर नहीं कि आप ऑपरेशन के बाद डांस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, उस वक्त मैं डीमोटिवेट हो गया था। लाइफ में पहली बार मैं डांस करता हुआ इंसान, अगर ये लाइफ में अगर सडनली ऐसा हादसा होता है तो कोई भी इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। बट मैं जिंदगी में हमेशा पहले से मुसीबतों से लड़के आया हूं, जिंदगी से मैं हमेशा लड़के जीता हूं, मैं जिंदगी से लड़के जीता हूं। जब डॉक्टर ने मुझे मना बोला तो मैंने 1 महीने तक, मैं वैसे भी पापा के कैंसर में डेथ हो गई थी, मुझे कहीं जाना नहीं था, तो सडनली मुझे ये हादसा हो गया था। डॉक्टर ने मना बोल दिया। मैं पूरी तरह से टेंशन में आ गया कि अब मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि मेरा जो काम करता हूं ना, मैं अपने लिए नहीं करता हूं, मैं लोगों के लिए करता हूं। मैं लोगों को मेरी रियल लाइफ शेयर करके लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे काम में कभी खोट नहीं होती, क्योंकि मैं लोगों के लिए जीना चाहता हूं। भगवान ने ये जो कला दी है ना, ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, क्योंकि भगवान ने मुझे विकलांग बना के निमित्त बनाया कि तुमको धरती पे जाके ये काम करना है कि तुम्हारे जरिए लाखों यूथ को तुमको मोटिवेट करना है। फ्रेंड्स, मैं ये जब टेंशन में हो गया था, मेरे दोनों हाथ यहां से ऊपर नहीं जा रहे थे, यहां से वहीं नहीं जा रहे थे, पूरा स्टॉप होगा, दाएं हाथ की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। मैं रूम में जाकर बैठा और अपने आप को 5 मिनट के लिए अपने आप को, माइंड को सेट किया। और जब ये मैं डिसेबल बना था तो मैं एक ही चीज मानता हूं कि भगवान जो भी करता है ना, वो अच्छे के लिए करता है। लाइफ में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। 5 मिनट के लिए अपने माइंड सेट को मैंने सेट किया कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं हमेशा जब मैं बेड से उठता हूं, आज की तारीख में लोग बोलते हैं ना, भगवान के हाथ, सुबह उठने के बाद हाथ के दर्शन करना चाहिए। मैं हाथ के दर्शन करके एक ही चीज मैं सोचता हूं कि मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होने वाले, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। फ्रेंड्स, ये चीज, ये रोग, ये जो सुप्रास्पाइनस का जो प्रॉब्लम था, मैंने अपने दिमाग से निकल दिया कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। फ्रेंड्स, आप बिलीव करोगे, मैं इसको मिरेकल मानूं या फिर मेरा पॉजिटिव थिंकिंग बोलो या मेरा माइंडसेट बोलो, मैंने उस वक्त से आज की तारीख में एक भी मेरा शो कैंसिल नहीं किया है और डबल एनर्जी के साथ मैं शो करता हूं। और आज मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, ये हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब मैंने डॉक्टर को बोला, और वो भी अचंभे में पड़ गए कि कमलेश, कि तुम ये डांस कैसे कर पाते हो, बट मैंने सर को यही बोला कि सर, मेरा माइंडसेट, मेरा पॉजिटिव थिंकिंग। तो पहले आप अपने माइंडसेट को सेट करो कि मुझे लाइफ में ये बनना है, मुझे मेरे सामने आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत को दूर करके मैं उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। और आखिरी में एक बात दोस्तों, बहुत ही मजेदार है। जिंदगी है ना, जिंदगी एक बहुत मजेदार है, बहुत खूबसूरत जिंदगी है, लेकिन जिंदगी भी हमारे साथ खिलवाड़ करती है। जब हम पहले कदम घर से बाहर निकलते हैं ना, जिंदगी के हर एक चैलेंजेस को हमें, हर दिन हमें चैलेंज करती है जिंदगी से, लेकिन हमें एक दिन ऐसा लाना है कि हम भी जिंदगी को चैलेंज करें। क्योंकि मैं कहता हूं कि हजारों दुखों से लड़ा हूं मैं, फिर भी देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूं मैं। हजारों दुखों से लड़ा हूं मैं, फिर भी देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा है तुम। अब तक जिंदगी खेल खेल रही थी मेरे साथ, अब तक जिंदगी खेल खेल रही थी मेरे साथ, अब मेरी बारी थी जिंदगी के साथ खेल खेलने की, अब मेरी बारी थी जिंदगी के साथ खेल खेलने। सो थैंक यू सो मच। गेम से सभी स्टूडेंट्स को मेरी ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। मैं माता रानी से दुआ करूंगा कि हमारे रितेश सर, तीनों ब्रदर की लाइफ में बहुत सारी सक्सेस दे और हमारी ये जो भारत का भविष्य है, इनके हर एक सपने को साकार करे, यही मैं मां चरणों के चरणों में मैं दुआ करता हूं। थैंक यू सो मच। एक बार हम सब अपना अपना एक हाथ ऊपर करके बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। थैंक यू सो मच।
और जो तूफानों से जो टकराई, ये आप बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, जो तूफानों से जो टकराई, जो तूफानों से जो टकराए, इसे जो पत्थरों से जो टकराए, इसे तूफान कहते हैं। पत्थरों से जो टकराए इसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए इसे गिब्स के स्टूडेंट कहते हैं, इसे गिब्स के स्टूडेंट कहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। Ritesh sir, I would request if you could honor Kamlesh sir with a bouquet and a memento. Can we have a stunning ovation for Kamlesh Patel ji